दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपने जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन या परीक्षाओं की जानकारी हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन हो, आने वाली नई नोटिस हो या कोई नया रिजल्ट हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है फ्यूचर सेल ऑफर, जिनमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी के साथ 699 की टेस्ट सीरीज महज 608 रुपये में। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो 608 रुपये में भी आपको 13% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज, यहाँ पे रेलवे NTPC हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेलवे RPF हो गया, रेलवे SI हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन की टेस्ट सीरीज हो गई, यानी भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PCS परीक्षा और RO ARO की परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव होना था। अब क्या कुछ बदलाव हुआ है, इन सबको लेकर आपको जानकारी दे दी गई है कि लोक सेवा आयोग के PCS परीक्षा अब दिसंबर माह में भी परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी। और अभी तक जो 27 अक्टूबर की चर्चाएं चल रही थी, परीक्षा होगी और तमाम जनपद में परीक्षाओं को लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। तो यह आप लोगों से हर बार बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होगी, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आज देर शाम तक, कल तक की बात है, फिर आपको नोटिस हर हाल में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लोक सेवा आयोग परीक्षा को पोस्टपोन कर चुका है। हमारा काम है आपको सही सटीक जानकारी देना, अफवाहों में न रखना, न गुमराह करना। कहने का मतलब बस ये है कि परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। अब दिसंबर माह में भी परीक्षा, बहुत कम संभावना कि दिसंबर माह में परीक्षा देखने को मिले, क्योंकि 15 दिसंबर के दिन आपको बताया गया कि सीटेट का पेपर है और 8 दिसंबर के दिन लोक सेवा आयोग के पास अभी भी परीक्षा कराने के लिए एक दिन में एक शिफ्ट में सेंटर नहीं मिला है। तो 8 दिसंबर की तिथि भी अभी तय नहीं है। रही बात मार्च माह और अप्रैल माह में, तो मार्च के लास्ट में अगर आयोग बहुत प्रयास करेगा तो मार्च के लास्ट में पेपर करा सकता है, यानी मार्च लास्ट वीक में या फिर अप्रैल माह के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षा हो सकती है। और ज़्यादा तक जो परीक्षा की तिथि मानी जा रही है वह 6 अप्रैल है। अब नोटिस जब आएगी तब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई बंद कर दीजिए क्योंकि परीक्षा टल चुकी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको सटीक जानकारी मिल जाए, उसी हिसाब से आप आगे की तैयारी करें। अगर आप लोगों को बताया गया कि परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है तो परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अफवाहों में आपको रखा जाएगा। और RO ARO की परीक्षा को लेकर जानकारी यह है कि अगर परीक्षा 2 तिथि में होती है, 22 और 23 दिसंबर के दिन, तो मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर होना तय है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कहीं ना कहीं सबके साथ फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। पेपर अगर ईजी टू मॉडरेट आया तो मान के चलिए कि नंबर कम होना तय है, और मॉडरेट टू टफ आया तो जो नंबर वो बढ़ना तय है। अब किस बेस पे लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करेगा यह किसी को नहीं पता है। और लोक सेवा आयोग इसके पहले जब परीक्षा कराया था, जब परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो परीक्षा एक ही दिन में एक ही तिथि में हुई थी। और अगर PCS की परीक्षा मार्च लास्ट और अप्रैल माह में लोक सेवा आयोग एक तिथि में एक शिफ्ट में कराने जा रहा है, तो RO ARO की परीक्षा को भी करा सकता है एक तिथि में एक ही शिफ्ट में। अब अगर दिसंबर माह में लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है 2 दिन में और 3 शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि परीक्षा हम जो GS और हिंदी का पेपर है उसको मर्ज करके एक ही साथ कराएंगे। पहले GS का पेपर सुबह होता था और हिंदी का पेपर शाम के टाइम होता था। अब दोनों पेपर को मर्ज करके एक शिफ्ट में कराएगा, यानी कि अब 2 दिन 3 शिफ्ट में पेपर को मर्ज करके कराया जाएगा। लेकिन उस नोटिस में कहीं यह नहीं लिखा था परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। जिस दिन लोक सेवा आयोग यह नोटिस जारी करेगा कि हम RO ARO की परीक्षा 22 दिसंबर को नहीं, 22 और 23 2 तिथि में 2 दिन में 3 शिफ्ट में कराएंगे। अभी ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हुई, परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। ऑफिशियली नोटिस में यह दिखाया गया था कि परीक्षा RO ARO की केवल 22 दिसंबर के दिन होगी। और अगर परीक्षा 22 और 23 2 दिन में होती है, 3 शिफ्ट में होती है, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में लोक सेवा आयोग क्या कुछ बदलाव करता है, किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करता है, यह किसी को नहीं पता है। तो अभी नोटिस का इंतजार करिए, जो नोटिस RO ARO की आने वाली है 2 दिन 3 शिफ्ट में परीक्षा को लेकर। बाकी जो परीक्षा पोस्टपोन की बात आपको बताई गई है इस चैनल के माध्यम से, वही नोटिस में देखने को मिलेगी। कल तक नोटिस आपको लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है और उसी नोटिस में वही तिथि होगी जो आपको बताई गई PCS को लेकर। लेकिन RO ARO का पेपर अभी दिसंबर माह में ही होगा, यह भी आपको जानकारी दे दी जा रही है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, नोटिस का इंतजार करिए। नोटिस आएगी तो उस नोटिस में वही होगा जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया है।
बात कर लें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाली नई नोटिस को लेकर, तो आज देर शाम तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मीटिंग होने वाली है। अगर मीटिंग हो जाती है तो बंद दरोगा का रिजल्ट आज 9 बजे तक जारी हो जाएगा, अन्यथा कल तक रिजल्ट आप लोगों को बंद दरोगा का देखने को मिल जाएगा। अब रही बात कट ऑफ कितनी जाएगी, एक मानक कट ऑफ आपको बता दिया गया है। पिछले वीडियो में आप लोग सर्च करेंगे तो चैनल पर होगी, उसमें एक मानक कट ऑफ बताया गया है कि कितनी संभावना बन सकती है बंद दरोगा के कट ऑफ को लेकर, जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो कट ऑफ बता दी गई है। और रिजल्ट आप लोगों को आज अगर मीटिंग हो जाती तो आज देर शाम तक, अन्यथा कल तक आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर नोटिस जारी की गई थी कल की तिथि में। आयोग की विज्ञापन संख्या 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञप्ति दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत और अपौद्योगिक रूप से 141 अभ्यर्थियों का प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार 9/10/2024 एवं दिनांक 10/10/2024 को आयोजित किए जाने के संबंध में आयोग की आवश्यक सूचना आई है। यह नोटिस जारी की गई, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वहीं कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस रिजल्ट को संभवतः अब दीपावली के बाद जारी करना चाहता है। अगर आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे, आयोग जाएंगे तो इस माह के लास्ट में जारी हो सकता है, अन्यथा यह दीपावली के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का। बाकी जैसी भी नई अपडेट मिलती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, हो सकता है कुछ बदलाव करके रिजल्ट को पहले जारी किया जाए, तेजी दिखाया जाए तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो अक्टूबर के लास्ट में यानी दीपावली के पहले आयोग रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास कर रहा है और उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। आरआरबी में एनटीपीसी के कुछ पद और बढ़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी कि एनटीपीसी में कितने और पद बढ़े हुए हैं। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है भर्ती परीक्षा विज्ञापन को लेकर इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। परीक्षाओं को लेकर जानकारियां अभी तक यही मिली हैं और आज की डेट में भी यही है कि दिसंबर माह से आयोग पेपर पे काम करेगा, यानी पेपर शुरू कर देगा जो पीटी 22 के स्कूल कार्ड के परीक्षाएं हैं। और इसके पहले आप लोगों को आप लोगों को कमेंट्स भी आते थे कि आप बताए थे कि 24 अक्टूबर या फिर नवंबर माह से परीक्षा शुरू हो जाएगी। आप लोगों को बताया उस बेस पे गया था जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा एजेंसी मिल चुकी थी। बस परीक्षा एजेंसी का बाहर आना बाकी था कि परीक्षा एजेंसी का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयन कर लिया है, अब परीक्षाएं शुरू हो गई। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल इशू आया कि परीक्षा एजेंसी को ही रद्द कर दिया गया। वह नोटिस आप सभी लोग देखे होंगे। उसी परीक्षा एजेंसी को लेकर जानकारी आपको दी गई थी कि परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है और परीक्षाएं लगातार देखने को मिलेंगी। अभी की स्थिति यह है कि परीक्षा दिसंबर माह से शुरू होने वाली है। आगे की अपडेट जैसी भी होगी, आप लोग पढ़ाई अपनी ना रोकिए, पढ़ाई आप करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, 1 महीना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप रैंकर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो आपको उससे उलझने बढ़ने लगेंगी। जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में इतना लंबा समय लग रहा है और आप उस योग्य हैं कि आप आवेदन किए हुए हैं, आपकी परीक्षाएं सामने हैं, 1 माह 1.5 माह अगर और समय लग रहा है तो आप अपने अच्छी से पढ़ाई करिए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, परीक्षा हो या आने वाली कोई नोटिस हो या रिजल्ट हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।